हेलो एवरीवन। सी प्रोग्रामिंग का हमारा ये लेक्चर 1 का पार्ट नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट। तो बेसिकली इसका मीनिंग सिंपल है कि जो भी हमारे ट्रांसलेटर्स होते हैं वो हमारे जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा रहता है उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर पाता है। तो हम देखते हैं हमारे ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं। एक ट्रांसलेटर तो हमारा कंपाइलर होता है, एक हमारा इंटरप्रेटर होता है और एक हमारा असेंबलर होता है। हम देखते हैं हमारा पहला ट्रांसलेटर। तो ये हमारा पहला ट्रांसलेटर क्या है? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है? एक कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट द इंटायर सी प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करता है? हमारे इंटायर सी प्रोग्राम को असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। इसके फीचर क्या रहते हैं? कन्वर्ट द इंटायर सी प्रोग्राम एट वंस। तो ये सी प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। और सेकंड पॉइंट है रिपोर्ट द कंपाइलेशन एरर आफ्टर द कंपाइलिंग द प्रोग्राम। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होती है तो उसको भी कंसोल पे शो करा देता है। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं इसमें। हम दोनों पॉइंट को एक बार चेक करते हैं सी प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम बना के यहाँ पे हम एक डॉट सी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h int main void printf abcd। रिटर्न 0। सेव करता हूँ इस कोड को। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ gcc-s prog.c। तो हमने इसको कंपाइल किया, ls किया, तो ये हमारी जो है ना कि एक .s फाइल यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गई। तो बेसिकली .s फाइल क्या है? ये हमारी जो है ना कंपाइल हमने जो कोड को किया है ये हमारा सी प्रोग्राम को असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इस वाली फाइल को रीड करते हैं .s फाइल को prog.s, तो इसमें हम देखते हैं ये हमारा कोड कन्वर्ट होके आ गया। जो हमने उसमें प्रिंट एफ में ABCD लिखी थी वो यहाँ पे दिख रहा है। वो जो स्ट्रिंग हमने वहाँ डाली थी वो ABCD यहाँ पे दिख रही है। और बाकी जगह ये हमारे सारे निमोनिक्स लिखे हुए हैं। जो भी हमारा सी प्रोग्राम था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे असेंबली कोड में। तो बेसिकली हमारा जो उसमें एक पॉइंट था फर्स्ट वाला, कन्वर्ट द इंटायर सी प्रोग्राम एट वंस, तो एक ही बार में हमारा कोड असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा सी प्रोग्राम, सॉरी ये सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम में एक कोई एरर लिख देता हूं मैं। प्रोग, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं। prog.c, मैं इस प्रोग्राम में एक एरर कर देता हूं। इसमें एक सेमीकोलन को हटा देता हूं मैं। इसके बाद अब प्रोग्राम को फिर से एक बार कंपाइल करता हूं। तो ये हमने जैसे प्रोग्राम को कंपाइल किया तो ये हमारा एरर दिखाने लगा है नंबर 5 नंबर में। तो ये क्या दिखा रहा है? एरर एक्सपेक्टेड कोलन बिफोर रिटर्न। तो रिटर्न से पहले एक कोलन की वहां पे जरूरत है। तो वो दिखा रहा है कि हमारा जो है कोलन यहाँ पे मिसिंग है। तो ये दिखा रहा है, मैं देखता हूँ यहाँ पे ये जो है ना रिटर्न से पहले एक यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं। उसके बाद फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ तो हमारी कोई भी एरर नहीं आ रही। तो बेसिकली कंपाइलेशन में ये एरर भी शो कर देता अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी
कवर हो गया कि हमारा अगर कंपाइल करते हैं कोड में अगर कोई एरर होती तो एरर भी शो करा देता है। अब हम देखते हैं हमारा ट्रांसलेटर नंबर सेकंड। तो सेकंड ट्रांसलेटर है हमारा इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो बेसिकली जो हमारा जो इंटरप्रेटर होता है ये कंपाइलर की तरह काम नहीं करता है। कंपाइलर क्या करता था, सी प्रोग्राम को एक ही बार में असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। तो ये ट्रांसलेट करता था सी प्रोग्राम को असेंबली कोड में। अब यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो सिंगल सिंगल लाइन को पढ़ता है। अगर जैसे मान लीजिए हमारी कोई पाइथन की कोड लिखी हुई है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, ABCD लिखी हुई है, और अगर यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है EFGH, तो क्या करेगा, पहले इस वाले लाइन को कंपाइल इंटरप्रेट करेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर सेकंड वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से अगर प्रोग्राम में जितनी भी लाइन लिखी होंगी वन बाय वन सबको एग्जीक्यूट करता रहता है। तो बेसिकली इसमें ये ट्रांसलेट वन लाइन एट ए टाइम, स्टॉप व्हेन एरर ऑकर्स। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो अगर हमारी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लाइन्स लिखी, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 लाइन्स लिखी, अगर मान लीजिए थर्ड लाइन में उसको एरर मिल जाती तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन वहीं पे बंद कर देगा। जबकि जो हमारा कंपाइलर होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, पहले जो है ना उसको कन्वर्ट करता है सी प्रोग्राम में। एग्जीक्यूशन तो लेटर स्टेज पे आता है, वो तभी प्रोग्राम को बंद कर देता है। ये क्या करता है, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग की 2 लाइन ओके हैं तो वो 2 लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर थर्ड में प्रॉब्लम है तो थर्ड लाइन पे एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। और इसमें क्या होता है, नो एग्जीक्यूटेबल फाइल इज क्रिएटेड। तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं होती। जबकि जो हमारा जैसे सी प्रोग्राम होता है, इसमें अगर हमारा जो असेंबली कोड कन्वर्ट होता है, असेंबली के बाद हमारा फिर एक असेंबलर टाइप का एक हमारा और ट्रांसलेटर होता है। असेंबलर क्या करता है, उसको ऑब्जेक्टिव कोड में कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम को। फिर हमारा लिंकर क्या करता है, बाकी और भी जो सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं उनको ऐड करके एक .exe फाइल को बना देता है, जिसको हम सॉरी वहाँ पे exe फाइल नहीं होती है, हाँ मशीन कोड की फाइल होती है जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। और उस फाइल को हम यहाँ पे रन करा के किसी भी सी प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। बट जो हमारा इंटरप्रेटर या पाइथन टाइप की प्रोग्रामिंग होती है उसमें हमारा exe फाइल नहीं बनती है, वो सिंपल सा वन बाय वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहता है कोड। तो हम जो इसको एक पाइथन का एक कोड बना के ये तीनों पॉइंट्स को एक बार समझते हैं। इसका एक्सटेंशन .py। तो हम यहाँ पे एक कोड लिख देता हूँ मैं, नेम इज इक्वल टू जॉनी, एज 20। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, और एक प्रिंट यहाँ पर भी डाल देता हूँ, प्रिंट @ लिख देता हूँ। अब इस वाले कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, python prog.py। ओके, इसमें कुछ हमने गड़बड़ लिख दिया है, इसको कोड को मैंने कंपाइल किया तो जो फर्स्ट लिखा था जॉनी वो प्रिंट होके आ गए एज 20। और उससे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी थी, इसमें हैश थे और इसमें @ लिखा हुआ था। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब अगर हम मान लो यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी हुई है, बट हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो बेसिकली ये जो हमारा लाइन इसमें लिखा हुआ था, नो एग्जीक्यूटेबल फाइल इज क्रिएटेड, बट हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती है। अब सेकंड इसमें देखते हैं, वन बाय वन तो हमारा उसने इंटरप्रेट करके सारा का सारा हमारा एग्जीक्यूट कर दिया वन बाय वन, सॉरी लाइन बाय लाइन। अब हम देखते हैं इसमें अगर एक कोई एरर जनरेट कर देता हूँ मैं इस कोड में,
अगर एज लिखी हुई है, मैं यहाँ पे एज का ई अगर हटा देता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो गया, ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एज ही तो कुछ है नहीं कोई वेरिएबल, तो ये अनडिफाइंड जैसी कंडीशन बन जाएगी। तो अब ये हो गया है, हमारा एरर आ गया यहाँ पे। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मतलब सेकंड इस वाले को भी एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही उसको 6 नंबर लाइन में दिख रहा है ना, 6 नंबर लाइन में जैसे ही उसको एरर दिखी एजी, इसमें लिख रहा है एजी इज नॉट डिफाइंड, तो जैसे ही उसको प्रिंट एज वाली लाइन में एरर दिखा, तो उसने जो नीचे हमारा एट द रेट लिखा था वो भी एग्जीक्यूट नहीं करी। बेसिकली क्या होगा, इसने यहाँ पे एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर दिया। तो जो हमारी ये लाइन लिखी हुई थी, स्टॉप एग्जीक्यूशन व्हेन एरर ऑकर, तो जैसे ही हमारा एज की जगह है उसको एज ही मिला, तो उसने दिखा दिया कि अनडिफाइंड वैल्यू है ये, या अनडिफाइंड वेरिएबल है, तो उसने वहाँ पे एग्जीक्यूशन को बंद कर दिया। तो बस सिंपल इंटरप्रेटर इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो इंटरप्रेटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पाइथन में यूज़ होता है, जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, रूबी में, जबकि हमारा जो कंपाइलर होता है वो सी में चलता है, C++ में, गो में, और डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस में। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड ट्रांसलेटर, जो कि हमारा असेंबलर। तो इसमें क्या है, एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड। बेसिकली ये डॉट ओ फाइल को क्रिएट कर देता है। हमारा जो असेंबली कोड बना रहता है डॉट एस फाइल को डॉट ओ फाइल में कन्वर्ट करता है। बट ये जो डॉट ओ फाइल होती है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, उसमें वो हमारे ऑब्जेक्टिव फाइल बन जाती है। तो हम एक बार चेक करते हैं, GCC-C तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे डॉट ओ फाइल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कोड बन के आ गया है। अब मैं इसको अगर रन क्या बोलते हैं, इसको मैं रीड करके देखता हूँ, कैट कमांड चला के डॉट ओ, तो ये हमारा इस तरीके से ये फाइल दिख रही है, जो कि हमारे ये ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं है, ये हमारे असेंबली कोड से ऑब्जेक्टिव कोड में कन्वर्ट हो गई फाइल। तो ये हमारे 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स थे।